मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 75 यंग प्रोफेशनल का रिक्रूटमेंट आया है। सो 28 मार्च को इन्होंने रिक्रूटमेंट रिलीज किया है। 8 अप्रैल इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। तो हम इस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। 75 यंग प्रोफेशनल, एक अच्छा खासा नंबर में रिक्रूटमेंट है। और आप अगर इनके वेबसाइट पे जाओगे तो यू कैन हियर इन द वैकेंसी सेक्शन यू कैन सी प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर एंगेजमेंट। और इसी वेबसाइट पे आपको अप्लाई करने के लिए भी लिंक मिलेगा। तो दिस इज़ द नोटिफिकेशन जहाँ पे 75 यंग प्रोफेशनल्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे 1 ईयर बट ऑल्सो एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स तक मिनिस्ट्री ऑफ आईबी में रखा जाएगा। जो रिम्यूनरेशन है मंथली दैट इज 60,000 पर मंथ। ठीक है, इनकी डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको अप्लाई करने के लिए भी ये जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक, नोटिफिकेशन और गूगल फॉर्म सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्टेप हेड इंडिया एक इनिशिएटिव है जहाँ पे हम लोग यूथ को, वी आर जस्ट सपोर्टिंग यूथ टू गेट इन टू द न्यू सेक्टर जॉब्स लाइक सोशल एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जो अभी चेंज आ रहा है। देर आर लॉट नंबर ऑफ फेलोशिप्स, देर आर लॉट नंबर ऑफ यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। तो जो नए तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वर्क फोर्स में, जॉब्स में, उनके बारे में अवेयरनेस एज वेल एज प्रिपरेशन दोनों में हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो आप जब देखेंगे बहुत सारे फेलोशिप्स हैं, अराउंड 100 के करीब साल भर में फेलोशिप आते हैं, 100 से ज़्यादा फेलोशिप आते हैं। लगभग हर दिन हम लोग एक फेलोशिप के बारे में पोस्ट करते हैं। और यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज़ में आते हैं, उनके बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ हम आपको तैयारी भी करवाते हैं। जैसे आपको एप्लीकेशन में समझ में नहीं आ रहा है, आपका कोई असाइनमेंट है वो समझ में नहीं आ रहा है, एंड देन आपका इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू का सपोर्ट आपको बता के कि कैसे आप और उसको बेटर कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है तो उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपके काम की नहीं तो और दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी आप देख सकते हो, कई सारे फेलोशिप, बाकी सारी चीज़ें। अगर आप जर्नलिज्म बैकग्राउंड के हो तो दैनिक भास्कर का एक फेलोशिप चल रहा है जिसमें 25,000 पर मंथ का स्टाइपेंड है। सीखने का एक अच्छा मौका है, तो उसमें भी अभी आप अप्लाई कर सकते हो, उसका भी डेट अभी बाकी है। SBI इज ऑल्सो देयर, सेवा फेलोशिप भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने लेवल से। तो लेट्स कम बैक टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, दे आर लुकिंग फॉर कैंडिडेट जो स्किल्ड है कंटेंट, बेसिकली मीडिया का काम है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है उसमें मीडिया का ही काम होता है। तो प्रिंट, रेडियो, टीवी, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, इन सब का है, मतलब इन सब के जो स्किल सेट्स हैं वो आपको आने चाहिए। लास्ट डेट जैसा मैंने बोला 8 अप्रैल है, तो बहुत जल्दी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और एप्लीकेशंस में भी मेड ऑन द गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म कहाँ है? गूगल फॉर्म का लिंक वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। तो जो गाइडलाइंस है, बेसिकली यंग प्रोफेशनल का प्रोसीजर गाइडलाइंस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में, जो नीति आयोग ने पहले शुरू किया था। बट इसमें कुछ हम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख लेते हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए है, राइट। तो उन्होंने बहुत डिटेल में दिया है इसको, वर्क आप इसको पढ़ लेना। यंग प्रोफेशनल मीन्स अ पर्सन रिक्रूटेड एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी टू वर्क इन द मिनिस्ट्री। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स, लीगल स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, बाकी सारी चीज़ें आप इसको डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हो। बट आई एम जस्ट कमिंग डायरेक्टली टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। So audit, investigation, everything is there. टेन्योर की जो बात कर रहे थे, दैट इज अंटिल लाइक टिल द 3 ईयर्स, मतलब 1 साल के लिए रहेगा। इसको एक्सटेंड करते करते 1 साल पे 3 साल तक ले जा सकते हैं। ठीक। नंबर ऑफ यंग प्रोफेशनल 75 चाहिए इनको। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज दिल्ली। दिल्ली में आपको इसका पोस्टिंग मिलेगा। एजुकेशन, एज और एक्सपीरियंस, रिम्यूनरेशन वगैरह का यहाँ पे बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर्स डिग्री आपकी होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए मास कम्युनिकेशन में, विजुअल कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन आर्ट्स में, एनिमेशन एंड डिजाइनिंग, लिटरेचर एंड क्रिएटिव राइटिंग।
राइट। इन सब में अगर आपका मास्टर्स डिग्री है, ठीक है, तो वो इसेंशियल है। इसेंशियल ऑल्सो मिनिमम 2 year वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा प्रीफरेबली इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, एनिमेशन, एडिटिंग, बुक पब्लिशिंग। इस तरह के किसी भी आप फील्ड में और सेक्टर में अगर आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का, ठीक है, मास्टर्स और 2 साल का एक्सपीरियंस। लेट्स अंडरस्टैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे। कई बार ये एज का, अपर एज का जो लिमिट है वो इन्होंने 32 years का दिया है, ठीक है, और एज कहाँ से काउंट होगा, जो क्लोजिंग डेट होगा, राइट। रिम्यूनरेशन 60,000 पर मंथ, ठीक है, कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन दे दिया जाएगा, कुछ टैक्सेस कटेंगे उसके बाद। अब रिक्वायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहेंगी, मतलब आप करोगे क्या। तो आप कोलैबोरेट करोगे ऑफिसर्स डिपार्टमेंट जो अलग अलग है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन मटेरियल के लिए, पॉलिसीज, स्कीम, अनाउंसमेंट, इवेंट, इन सब के। सो पीआईबी, एक्चुअली पीआईबी इसका ही पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, एमआईबी का। तो इस तरह के कई सारे, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो इनमें क्या रहता है बेसिकली कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई स्कीम है, कोई इवेंट है, उन सब की खबरें आप जनता तक पहुंचाते हो और बाकी मीडिया तक पहुंचाते हो। ये वर्क एज एन एजेंसी। राइट एंड एडिट कंटेंट फॉर प्रेस रिलीज, पॉलिसी ब्रीफ, फैक्ट शीट, speeches, other communication material, create visually appealing graphics, right? Develop and produce video, including script writing, editing, to convey message. Ensure that all communication material are accurate, consistent, manage multiple projects simultaneously. Basically, media का content create करना है। Requirement क्या है? Expertise in content writing, video editing, graphic designing, journalism, या इनमें से किसी एक में, with a strong base in the communication. Excellent writing and editing skill, ठीक है, with the ability to communicate complex ideas in a clear concise manner। बहुत सारे जो पॉलिसीज, स्कीम्स आम जनता के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो आप आसान भाषा में कैसे उनको जनता तक के लिए लिख के पहुंचा सकते हो। प्रोफिशिएंसी इन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, एडोब प्रीमियर प्रो और इन सब में। फैमिलियरिटी विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो अभी चल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज टास्क, ठीक है। आप अपने वर्क पोर्टफोलियो भी मिनिस्ट्री के साथ शेयर कर सकते हो, अगर मिनिस्ट्री को चाहिए होता है। अगर गूगल फॉर्म में ऑप्शन है तो उसमें भी डाल सकते हो, बेस्ट रहेगा। टीएडी। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन ऑफ यंग प्रोफेशनल जो होगा वो प्रोविजंस ऑफ जो जीएफआर 2017 अंडर रूल, ये सारे चैप्टर वगैरह है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली इनका बेसिक एक कमेटी का सिलेक्शन होता है। वो कमेटी बेसिकली करती है कि आपको आपका जो एप्लीकेशन है वहाँ से वो लेगी, कुछ लोगों को सेलेक्ट करेगी, फिर एक रिटन टेस्ट होगा, मतलब हो सकता है नहीं भी हो सकता है, कई बार होता है कई बार नहीं भी होता है। 70% ऑफ द टोटल मार्क्स का जो वेटेज है वो रिटन टेस्ट का होगा, अगर होता है तो। जैसे भी एडसेल का एजुकेशन मिनिस्ट्री में आया था तो उसमें रिटन टेस्ट हुआ। रिटन टेस्ट में भी बेसिकली आपको कंटेंट और इन सब चीज़ों के बारे में ही लिखवाया जाएगा, ठीक। ओनली द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल एज पर द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, ठीक। और इंटरव्यू जो है, ठीक है, वो एक्सपर्ट कमेटी लेगी आपकी, वो 30% का टोटल मार्क, मतलब 70% रिटन और 30% इंटरव्यू के हिसाब से होगा, ठीक। पेमेंट, लीव्स आपकी 18 दिन है पूरे साल में, मतलब 1.5 दिन पर महीने, इसके अलावा और कोई लीव नहीं मिलता है। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट टैक्स डिडक्शन आपका अराउंड जो मतलब 10% होता है, कई जगह कम होता है। ट्रेनिंग आपको 3 days का प्रोग्राम दिया जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन, बाकी सारी चीज़ें वो है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर नोटिफिकेशन, ठीक। अब इसका जो गूगल फॉर्म है दैट इज ऑल्सो हियर, ठीक। इस गूगल फॉर्म में आपको बाकी डिटेल डालनी है, नेक्स्ट करके कई सारे फॉर्म है वो आप भर देना है। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट है, डू चेक दिस वेबसाइट और डू रीच आउट टू अस। तो स्टेप हेड में अगर आप इस तरह के अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे हाई भेजोगे तो हम अपने ग्रुप्स में आपको ऐड कर देंगे। अगर आप जर्नलिज्म से ही है तो दैनिक भास्कर जर्नलिज्म फेलोशिप अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जा सकते हो अगर आप इनिशियल लेवल पे हो। और सेवा फेलोशिप, एसबीआई यूथ फेलोशिप, कई सारे, गांधी फेलोशिप इज ऑल्सो स्टिल देयर, तो इन सब में आप अभी अप्लाई कर सकते हो, जो कि फेलोशिप अभी बाकी हैं, ठीक। सो डू अप्लाई। अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, डू रीच आउट टू अस।
थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, वी आर हियर टू सपोर्ट यू। किसी भी सपोर्ट का कोई भी चार्ज नहीं होता है। हम सब भी अलग अलग फेलोशिप के फेलोज हैं, जैसे मैं और बाकी और भी कई सारे लोग हैं जो कहीं एज ए यंग प्रोफेशनल काम कर रहे हैं या कहीं एज ए फेलो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो हम अपना जो हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है, हमारा जो अपना इन्फॉर्मेशन है, वो हम पास ऑन करते हैं। तो हमारे पास मेंटर्स हैं जो ऑलरेडी फेलोज हैं, यंग प्रोफेशनल हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू अप्लाई।